वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 9वीं वर्ग की विज्ञान विषय का मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन पेश करने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाए और हमारा हौसला भी बढ़ सके। और यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप तक इसकी जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए हम इसका जो प्रथम प्रश्न है इसकी ओर चलते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? गाड़ियों में एक प्रकार का यंत्र लगा होता है, तो गाड़ी की जितनी रनिंग होती है, रनिंग के बाद उसका कांटा बढ़ता है, उस कांटा जो बढ़ता है उसमें जो मशीन लगी रहती है दूरी बताने के लिए, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ओडोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा सड़क पर कार की गति, क्योंकि सरल रेखीय गति अर्थात सीधी रेखा में गति। तो कार की गति, सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है, एक रेखा सीधा में। अगला प्रश्न है इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेग। और किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और उसमें जब एक किसी निश्चित इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अगला प्रश्न है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो त्वरण, इसका उत्तर हो जाएगा जब त्वरण समान होगा तो उसका तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य हो जाता है। गति अगर समान होगा तो त्वरण जब निकालेंगे v बराबर v माइनस यू बाई टी, तो जब v भी शून्य हो बराबर होगा u के तो 0 हो जाएगा। तो शून्य इसका उत्तर हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग में दिशा होता है और दिशा होने के कारण यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा संवेग कैसा राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सदिश राशि। अगला प्रश्न है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो इसको हम जड़त्व का गुण कहते हैं। जो जैसा कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, चाहे गतिशील हो तो गति की अवस्था को और विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था को। इसको जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो ए का जड़ द्रव्यमान 6 kg है, बी का है 34 kg। तो बी ज़्यादा है, ए कम है, तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। तो इसका उत्तर हम सीधा लिखेंगे बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। अगला प्रश्न है न्यूटन का कौन सा गति का नियम गति की वास्तविक नियम है? तो इसको हम कहेंगे द्वितीय गति का नियम, क्योंकि इसी नियम से हमको बल का जो होता है सूत्र प्राप्त होता है F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g का मात्रक है। तो g ग्रेविटी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये भी एक त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल।
सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। तो जी का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 6.67। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा। तो यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू, अगर जी M1 M2 कर देते हैं बाय आर स्क्वायर, तो दूरी अगर आधा कर देते हैं तो आधा यहाँ अगर R/2 हो जाएगा तो या ऊपर जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। आंसर जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है। तो द्रव्यमान दुनिया में हर वस्तु का एक समान होता है, भार बदलता रहता है। तो द्रव्यमान तो एक ही है, होगा हर जगह दुनिया में। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो दिए गए चित्र में पदार्थ के ये जो दिखाया गया पैकिंग अवस्था अणुओं की, ये ठोस का है। अगरबत्ती की गंध आपको दूर से ही मिल जाती है या मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो विसरण का गुण का पता चलता है, क्योंकि विसरण के गुण के कारण इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये पता चलता है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण में गतिशीलता होती है, गतिशील होते हैं, और उसमें विसरण का गुण पाया जाता है, मिलने का गुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। तो विसरण की गति गैसों में अधिक होती है, क्योंकि गैस आसानी से वायुमंडल में मिल जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, उसको हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या लेटेंट हीट। इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो जब कोई चीज़ ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है द्रव में आए बगैर, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहेंगे उस प्रक्रिया को। क्वथन से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वथन से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम, या क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे वाष्पीकरण। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसका मान होता है 273 273.13। तो 273 ही इसका मान होगा। इसका मान जो हो जाएगा 273 केल्विन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान संरक्षण की व्याख्या करता है। तो परमाणु अविभाज्य है। यह परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये जो कारण दिया गया है ये डाल्टन के परमाणु का सही तरह से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, 16 यूनिट है, इसका अर्थ है। तो जब यूनिट में कोई भी चीज़ रहता है तो उसका जो मान आता है वो कार्बन 1/12वें भाग के कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के 16 गुना होगा। इसका उत्तर, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के 16 गुना भारी है। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है तो कहलाता है, उसको क्या कहेंगे,
वो पदार्थ हमारा अणु ही कहलाएगा। इसका उत्तर अणु हो जाएगा। निम्न में से कौन यौगिक चतुष्परमाणुक है? इसमें चतुष्परमाणुक हमारा अमोनिया हो जाएगा। NH3 हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो 4 हो जाएगा। चतुष्परमाणुक हो जाएगा। 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। तो जब मोल में बदलने के लिए कहा जाता है तो मोल बराबर जो हो जाता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट जब हम निकालेंगे मोल में बदलने के लिए, तो गिवन वेट में हमको 36 दिया हुआ और जल का निकालेंगे तो जल का द्रव्यमान आता है 18। तो 18 दूना 36, तो 2 आएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2 मोल। अगला प्रश्न है 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या हुआ? तो इसको जब इसी प्रकार इसी सूत्र से निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा 140 यूनिट। अगला प्रश्न है कोशिका का बिजली घर क्या है? तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। और यहीं पर हमारे शरीर का जो है सारी ऊर्जा संचित होती है। मानव शरीर या किसी भी जीव के शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP के रूप में संचित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है? तो DNA और अपना राइबोसोम जो होता है केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम लाइसोसोम को कहेंगे। तो इसका उत्तर लाइसोसोम हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा इसका उत्तर। जीवित झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया अंतर्द्रवी जलिका में होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगला है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के 1 और 1 2 होती है, तो इसमें 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18। तो अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो गुणसूत्रों की संख्या 18। तो अंडे में गुणसूत्रों की संख्या उसकी आधी होती है, तो 18 का 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। पौधों में जल एवं खनिज लवण का वहन कौन करता है? जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम करता है। और जो भोजन का निर्माण होता है उसको पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। रक्त एक उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक या संयोजी उत्तक। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को हम टेंडन कहते हैं। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो सकती है उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभज्योत्तक। अगला प्रश्न अंतिम जो है मुख गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिडर्मल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एपिडर्मल हो जाएगा। तो आज मैंने साइंस का जो दूसरा सेट है उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी सेट को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।